नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नब्ज़ नब्ज़ में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। नमस्कार, अभिनंदन सभी साथियों को। मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन नई वैकेंसी जो जल्द ही जारी होने वाली है। विज्ञप्ति बहुत जल्दी आने वाली है इसकी, जैसे ही चुनाव खत्म होने वाले होंगे और ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इस विज्ञप्ति के पीछे मैं जो कारण बताऊंगा आपको इस वीडियो के दौरान, तो उस कारणों में आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से ये वैकेंसी आएगी और उसके साथ ही कितने पदों पर ये आनी है, कौन इसको दे सकता है। वैसे हमने थंबनेल में ये लिखा है कि 12वीं पास के लिए है। निश्चित रूप से अगर आप 12वीं पास है और आपके पास इसके अतिरिक्त कोई डिग्री नहीं है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। पूरी विज्ञप्ति जो पिछले वर्ष आई थी इसकी, उसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आप इसकी रणनीति कैसे तैयार कर सकते हैं अगर आप उस सब्जेक्ट से संबंधित हैं, अगर आप इसकी पात्रता को रखते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी नई वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी में आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें ये वैकेंसी कौन सी आने वाली है। तो वैकेंसी आने वाली है ये, इसका नाम है प्रयोगशाला सहायक। क्या नाम है? प्रयोगशाला सहायक। चलिए देख लेते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2022 में 2022 जो अभी गया हमारा 2022, उस 2022 के अंदर 16/3/2022 को एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसका नाम था प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी। इसके रीजन भी हम देखेंगे। बात करते हैं आगे कि ये जो विभाग द्वारा कृषि विभाग और जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय और स्कूल शिक्षा विभाग है, इन तीनों विभागों ने मिलकर इसको निकाला था। इसके अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, उसमें भी इसके कुछ पद थे। हम देख लेते हैं कौन कौन से कितने पद पिछले वर्ष आए थे और इस बार क्या संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग की। माध्यमिक शिक्षा विभाग का अर्थ क्या हो गया कि हमारे जो स्कूल शिक्षा के अंदर कक्षा 11 और 12 में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं और विशेषकर साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए 461 पदों पर आई थी, मतलब केवल साइंस के लिए आई थी स्कूल में। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग के अंदर जो हमारी कृषि विज्ञान प्रयोगशालाएं होती हैं उनके अंदर 16 पद आए थे। फिर उसके बाद बहुत बड़ी भर्ती आई थी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए विज्ञान, मतलब जो कॉलेजेस के अंदर जो विज्ञान की प्रयोगशाला होगी उसके अंदर जो हमारे प्रयोगशाला सहायक लगेंगे उनके 308 पद आए थे। अब बात करें हम लोग प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधिन प्रयोगशाला और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, मतलब इसमें 2 पद दिए गए थे राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। हमारे जो राजस्थान राज्य है उसके अंदर जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है वहां पर काम करने वाले जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं उनकी भर्ती थी। इसमें करीब 14 और 48 कनिष्ठ थे और जो प्रॉपर प्रयोगशाला सहायक थे वो 14 थे। अब बात करें हम लोग, बहुत बड़ी भर्ती विशेषकर भूगोल के लिए सबसे पहले आयोजित हुई थी, पहली बार आयोजित हुई थी। प्रथम बार जो है सीधी भर्ती के तहत इन विद्यार्थियों को लिया गया था। प्रयोगशाला सहायक भूगोल जो कौन से कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंतर्गत, और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान वो भी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंतर्गत, और लगभग ये दोनों मिलाकर जो है 160 पदों के आसपास हुई थी। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि ये जो भर्ती है ये बहुत महत्वपूर्ण भर्ती होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो सीटें थी बैकलॉग की सीटें थी जो पिछली बार आयोजित हुई थी, जिसमें इनकी अगर हम देखें तो ये जो मांग थी ये करीब 2020 की जो मांग थी 19-20 की, वो जाकर 2022 में पूरी हुई है। और आप सभी को पता है कि पिछली सरकार ने कितने कॉलेजेस खोले हैं, कितने स्कूल्स को क्रमोन्नत किया है। अभी अभी लगभग 3000 स्कूल्स क्रमोन्नत हुई है और हर तहसील हेडक्वार्टर पर जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी जो है इनकी योजना बन चुकी है और लगभग कॉलेजें जो है वो रनिंग मोड में आ चुकी है। और इस सरकार जो नई भजनलाल सरकार है, इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि जो कॉलेजों के अंदर स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बहुत बढ़िया भर्ती आने वाली है। पिछली बार करीब 1012 पदों पर आई थी,
1012 पदों पर आई थी, और इस बार भी जो है अभी मैं बताऊंगा आपको कि कितने पदों पर आने की संभावना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये भर्ती किन किन 12वीं पास जो हमारे अभ्यर्थी है उनके लिए लागू होगी, इसके अतिरिक्त लागू नहीं होगी। सबसे पहले 12वीं पास वो अभ्यर्थी जो कि विज्ञान विषय में पीसीएम या पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है। देखिए मैंने इसका नोटिफिकेशन में से आपके लिए लेके आया हूं मैं कि पद कोड 1 और पद कोड 2 मतलब जो माध्यमिक शिक्षा और जो कॉलेज शिक्षा है दोनों वाले जो विज्ञान के हमारे अभ्यर्थी उनके लिए, माध्यमिक शिक्षा में प्रयोगशाला सहायकों के लिए सबसे पहले कम से कम 3 विषयों में सीनियर सेकेंडरी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। मैंने इसलिए कहा कि पीसीएम या पीसीबी दोनों में अगर आपकी 12वीं है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और जैव रसायन विज्ञान वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से 3 विषय कम से कम होने चाहिए जो ये दोनों कवर कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त क्या चाहिए हमें? हिंदी अंग्रेजी लिखने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। फिर पद कोड 2 से लेकर 5 जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक आदि जो आते हैं, इनके लिए क्या क्या दिया गया है? इसमें किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड द्वारा विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य, इसका मतलब है इसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपको विशेष किसी सब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं है। आप विज्ञान से अगर 12वीं है तो इसको दे सकते हैं। बात करते हैं देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे भूगोल विषय के लिए। बिल्कुल, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है आर्ट्स के विद्यार्थियों में जो लगभग सभी स्कूलों में, अगर हम देखें मोटा कि हमारे यहाँ 15,000 स्कूलों में से लगभग 8 से 9,000 स्कूलों में आपको ज्योग्राफी मिलेगी, और ज्योग्राफी के साथ ही वहाँ ज्योग्राफी के अभ्यर्थी भी मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या में इस विषय के लिए जो है अभ्यर्थी हमें प्राप्त होते हैं। प्रयोगशाला से एक भूगोल की बात कर लें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य, मतलब आप जो 12वीं पास करने वाले हैं या अपने अभी 12वीं पास की है तो आपके पास भूगोल विषय होना चाहिए उन 3 विषयों में जो आपने ली है। उसके अतिरिक्त गृह विज्ञान वाले, तो इसमें भी वही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा गृह विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी स्तर में आपको पास उत्तीर्ण होना पड़ेगा। मतलब आपके पास अगर 12वीं में गृह विज्ञान रही है, विशेषकर मैं ध्यान देना चाहूंगा उन छात्राओं पर या बालिकाओं पर या बहनों पर जिन्होंने अभी 12वीं पास की है। गृह विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और अपने आप में ये जो वैकेंसी है स्पेशली गृह विज्ञान के लिए ही आती है। मैं आपको बता दूं पिछली बार पेपर का लेवल जो था बहुत निम्न स्तर का था, केवल सीनियर सेकेंडरी स्तर के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं इसमें, और अगर आप थोड़ी सी कुछ समय देकर समय से जाकर अगर तैयारी प्रारंभ कर दे तो निश्चित रूप से आपको सफलता इसमें प्राप्त होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा का पैटर्न। ये तो बात हो गई कौन दे सकता है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर आप विज्ञान से 12वीं पास हैं, पीसीबी, पीसीएम या जैव प्रौद्योगिकी से, तो आप जो है विज्ञान विषय के प्रयोगशाला सहायक बन सकते हैं। उसके अतिरिक्त भूगोल विषय से अगर आपने 12वीं पास की है, 3 में से एक विषय आपके पास भूगोल हो और 3 में से एक विषय आपके पास गृह विज्ञान हो, तो आप भूगोल और गृह विज्ञान दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि कैसा परीक्षा का पैटर्न रहता है, क्या पूछा जाता है, क्योंकि अगला प्रश्न ये आता है कि हमने की तो है 12वीं ज्योग्राफी से, पर पूछा क्या जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या हम वास्तव में इस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं पिछली बार किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने इसकी जो है पूरा कोर्स करवाया था ज्योग्राफी का, और मैं आपको बताऊं 90% क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि अभी आप जब इसका सिलेबस देखेंगे, अगले वीडियो में हम सिलेबस भी बताएंगे इसका, तब आप देखेंगे कि प्रश्न जो है वो आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर के हैं, और जो आपने अभी अध्ययन किए पुस्तकें, जो आपने अभी एग्जाम दिया है 12वीं पास करके आप अगर आए हैं तो जो एग्जाम दिया वहीं से सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है उलझन भरा सिलेबस नहीं है, बहुत सीधा सिलेबस है और प्रश्न भी बहुत सीधे पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की। तो सबसे पहले बात करें विज्ञान के पैटर्न की, क्योंकि देखिए 3 स्ट्रीम में होना है, गृह विज्ञान, भूगोल और विज्ञान में। तो विज्ञान के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए इसके अंदर प्रश्नों की संख्या
पार्ट 1 और पार्ट 2 होती है, मतलब 2 पेपर होने हैं। एक पेपर 2 घंटे का, दूसरा पेपर भी 2 घंटे का होना है। पहले पेपर की बात करें तो उसके अंदर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और दूसरे पेपर में भी आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अंकों की बात करें तो प्रत्येक पार्ट में 200 अंकों का, इसका मतलब है कि एक प्रश्न 2 अंकों का रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लें कि कितना समय मिलने वाला है, तो आपको लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। कुल मिलाकर दोनों प्रश्न पत्रों के लिए आपको 4 घंटे का समय मिलना है और कुल अंक जो ग्रांड टोटल होने वाला है वो होने वाला है 400 अंकों का। तो कुल मिलाकर हम चर्चा कर लें तो ये जो प्रश्न पत्र है 2 भागों में विभाजित होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा? पार्ट 1 में आपको पूछा जाएगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। इसका मतलब राजस्थान की आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी और राजस्थान की करंट अफेयर आपको पूछी जाने वाली है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के समसामयिक मुद्दे, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। देखिए यहाँ पर आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी है या हम कहें सामान्य ज्ञान पढ़ना, वो विश्व और भारत के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक, मनोविज्ञान, एजुकेशन, साइकोलॉजी भी आपको पूछी जाएगी। ये केवल विज्ञान विषय में पूछी जाती है। गृह विज्ञान और ज्योग्राफी वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां ये जोड़ी नहीं गई है। बात करते हैं हम लोग, और आपको एक चीज और बता दूं कि 2022 वाले पेपर में इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे प्रश्न जो है वो एक आध हो सकता है कि साइकोलॉजी पूछा जाए, क्योंकि इसमें कोई भी वर्गीकरण नहीं दिया गया है। बात हम करते हैं पेपर सेकंड की, पार्ट सेकंड की, तो इसमें विज्ञान, सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप विज्ञान से देने वाले हैं तो आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से ही तैयार होना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसमें जो है सीनियर सेकेंडरी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें 40% निर्धारित है और इसके अंतर्गत जो है 1/3 मतलब ऋणात्मक अंकन भी इसके अंतर्गत होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं भूगोल के लिए क्या दिया गया है इसमें। तो देखिए भूगोल के लिए इसमें स्पष्ट दिया गया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट 2 में 200। वहां पर देखिए विज्ञान में 100 आ रहे थे, यहाँ 100 और 200 आ रहे हैं और टोटल जो है वो 300 का होगा अंकों का। इसका मतलब एक प्रश्न 1 अंक का और घंटे आपको मिलेंगे 3 घंटे। कितने मिलने वाले हैं? 3 घंटे मिलने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा। इसका मतलब राजस्थान के आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी। देखिए यहाँ पर करंट भी नहीं है, यहाँ पर करंट भी नहीं पूछा गया है, यहाँ पर मनोविज्ञान भी नहीं पूछा गया है, यहाँ पर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि पार्ट बी के अंदर आपको पूरा विश्व का और भारत का जो सामान्य ज्ञान से संबंधित विषय है या टॉपिक है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए पार्ट 1 में नहीं पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूरी ज्योग्राफी। सिलेबस क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऐप है जिसका नाम है ज्ञानार्थ एकेडमी ऐप, जो हमारा ऐप है। इस ऐप पर जब जाएंगे आप तो यहाँ इसमें एक फ्री मटेरियल करके एक फोल्डर है। उस फोल्डर में जाने पर आपको इन तीनों ही विज्ञान, विज्ञान, भूगोल और जो गृह विज्ञान से संबंधित परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र है 2022 वाले, वो भी उपलब्ध हो जाएंगे और इनका पूरा सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा उपलब्ध होने वाला है। तो आपको अगर डाउनलोड करना हो, नहीं मिल रहा हो, तो आसानी से आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ फ्री मटेरियल में आपको जो है ये मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वही बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। 40% न्यूनतम जो है इसकी जो है वो हटा दिया गया है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग। अब बात कर लेते हैं गृह विज्ञान की। तो गृह विज्ञान की अगर हम चर्चा करें तो देखिए गृह विज्ञान में भी पहले पार्ट में वही आएगा जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है। सामान्य, राजस्थान का सामान्य, इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल पार्ट फर्स्ट के अंदर पूछा जाएगा और सेकंड के अंदर आपको गृह विज्ञान का पूरा सिलेबस। अब देखिए अगर आप तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे सामने आता है, ये पता करने के बाद कि क्या पूछने वाले हैं कि क्या कितनी पोस्टें आने वाली है कि हम तैयारी प्रारंभ करें, क्या हमारा नंबर आ सकता है, क्या इतनी पर्याप्त पोस्टें हैं कि हम जो है इसको आसानी से आज अगर तैयारी प्रारंभ करें तो क्रैक कर सकते हैं। तो निश्चित ही मैं आपको बता दूं कम से कम 900 से लेकर 1200 के बीच
900 से लेकर 1200 के बीच भर्ती आएगी निश्चित रूप से, मान के चलिएगा आप। न्यूनतम 900, अधिकतम 1200-1300 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब है भूगोल विषय से आपको करीब 300-400 पद, साइंस से आपको 600 से 700 पद, और जो होम साइंस है वहां आपको 100-125 के आसपास पद देखने को मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा, क्योंकि कॉलेजों की कोई कमी नहीं है, प्रयोगशालाएं बहुत सारी हो चुकी है, और क्योंकि विज्ञान में जो है माध्यमिक शिक्षा मतलब स्कूलों में भी देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये देखने को मिलेगी। एक खबर और आपको दे दूं कि पिछली बार जो 1018 पद थे, 1018 जो पद थे, उसमें अगर आज की स्थिति देखेंगे तो लगभग 20% पद जो है वो खाली हो गए हैं। क्या हो गए हैं? खाली हो गए। ये कैसे हुए खाली? आप कहेंगे सर भर्ती होने के बाद खाली कैसे हो गए? तो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या हुआ कि जितने भी, विशेषकर भूगोल की बात मैं बता देता हूं आपको, कि जो हमारी 126 पद थे, उन 126 पदों में लगभग 50 से 40 अभ्यर्थी जो है फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो चुके हैं, और ये पद जो है वो खाली हो चुके हैं। मेरे मिलने वालों की बात करूं तो कम से कम मेरे मिलने वालों में 8 से 9 जने, जो कि एक छोटा सा दायरा है, उस दायरे में भी मैंने 8 से 9 जने ऐसे देखे हैं जो पहले प्रयोगशाला सहायक थे और अब जो है 2022 वाली फर्स्ट ग्रेड में नियुक्ति पा चुके हैं फर्स्ट ग्रेड की। तो वो जो पद है वो खाली हो गए, और वो पद जुड़कर कहाँ आएंगे? वापस इसके अंदर जुड़ के आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसमें 900 से 1200 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये निश्चित मान के चलिएगा, आपको एक पोस्ट की आवश्यकता है, आप आसानी से उस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं पाठ्यक्रम की। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण चीज है पाठ्यक्रम कि पढ़ना क्या है। मैंने अभी आपको बताया कहां से पढ़ना है। आपको अगर सिलेबस चाहिए तो ये हमारा ऐप रहा, इस ऐप पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में एक फ्री फोल्डर मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, वहां पर आपको ये सब उपलब्ध है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स है तो उनका जो सिलेबस है वो एज इट इज पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी स्तर का। इसका मतलब है कि 11वीं और 12वीं की जो पुस्तकों का जो सिलेबस है, 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस आपको अभी देखने को मिला है वो ही एनसीईआरटी वाला, कौन सा? एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है वही सिलेबस इसमें दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे कि कब आएगी भर्ती। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पद तो आ जाएंगे सर 900 1200, बट आएगी कब भर्ती, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर भी महत्वपूर्ण है कि देखिए अभी मई तक तो चुनाव होने हैं, 4 जून को रिजल्ट आना है, 4 जून तक कोई सरकार कोई भर्ती नहीं निकाल सकती। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस महीने में भर्तियां निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में। आप मान के चलिएगा इन 2 महीनों में कम से कम आपको 5 भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसमें फर्स्ट ग्रेड भी हो सकती है, प्रयोगशाला सहायक हो सकती है, कंप्यूटर अनुदेशक हो सकती है, क्योंकि ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो है पद हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2030 तक, मैंने आपको कहा था ना कि क्यों आएगी भर्ती, 2030 तक पूर्णतः लागू करने का विचार है सरकार का। इसका मतलब है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी पद हैं वो 2030 तक पूर्णतः लागू हो जाएंगे। इसीलिए 2024-25 में एक बम्पर भर्तियां, और सरकार ने, आप सभी को पता है, पहले ही कह चुकी 70,000 भर्तियां निकालेंगे हम इस वर्ष, तो उसमें इन भर्तियों को भी देखने को मिलेगी। तो निश्चित ही तैयार हो जाइए, आपको ये भर्ती मिलने वाली है। दोस्तों बात कर लेते थोड़ा सा धन पानी का, वेतन का, क्योंकि देखिए बिना मोटिवेशन के काम करना थोड़ा इजी नहीं होता, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला सहायक की। तो देखिए अगर आप प्रयोगशाला सहायक बनते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 8 का पद है, और अगर आप कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक बने थे, कौन से? कनिष्ठ, जो कि केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बन सकता है आदमी, तो उसकी है L5। तो इसका मतलब है मैक्सिमम L8 वाले ही पद आते हैं। और L8 की चर्चा कर लें पे मैट्रिक्स की, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो इसका न्यूनतम वेतनमान है वो है 26,300। ये है बेसिक। क्या है ये? बेसिक है। बेसिक का अर्थ क्या होता है कि जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको बेसिक मिलेगा। उसके साथ ही उस समय 2 साल पूरे होने के बाद आपको, जैसे अभी 50% डीए चल रहा है, तो ये हो सकता है उस समय तक 60% हो जाए,
2 साल बाद, तो 60% आपको डी मिलेगा। उसी के अतिरिक्त अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे तो 9% एचआरए मिलेगा, और शहरी क्षेत्र में है तो 18% एचआरए मिलेगा, जो अभी मिलता है। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे कि आपको इस पद में कितने पैसे मिलने वाले हैं तनख्वाह के रूप में, वेतन कितना मिलने वाला है, तो अगर 26,300 का 60% निकालें और 9% न्यूनतम निकालें, हम अगर न्यूनतम की बात कर लें हम लोग, तो लगभग आपको 45,000 रुपये प्रति माह मिलेंगी। 45,000 रुपये अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है एक ऐसे पद के लिए जो हर जगह, हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर होता है। आसानी से आपको आपके घर के नज़दीकी मिल जाएगी पोस्टिंग, और 45,000 रुपये वेतनमान मिलता है, कम नहीं है। तो सर क्या 2 साल हमें जो हमारा 2 साल जिसको हम कहते हैं हमारा जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें क्या मिलने वाला है? तो उसमें भी मैं आपको बता दूं, अभी जो वर्तमान में 18,100 रुपये मिलते हैं, 18,100 रुपये मिलते हैं, अभी भी कम नहीं है। 2 साल आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। अभी अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको तनख्वाह पूछनी है कि भाई कितने मिलने वाले हैं, मोटिवेशन लेना है, तो 18,000 तो 2 साल मिलेंगे। और जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे और L8 में आप हैं, तो लगभग 45,000 रुपये आपको वेतनमान मिलना है। बहुत बढ़िया भर्ती है, छोड़नी नहीं है आपको। चलिए, ये तो हो गई सारी चर्चाएं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती से संबंधित आगे हम क्या लेके आने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लेके आएंगे पिछले वर्षों के जो परीक्षा पत्र है उनका सूक्ष्म विश्लेषण लेके आने वाले हैं, संपूर्ण विश्लेषण लेके आने वाले हैं, बेहतरीन विश्लेषण लेके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी पूरी टीम ने बैठकर उस पुराने पेपर को पूरा एनालिसिस किया। हमने एक एक प्रश्न पत्र के एक एक प्रश्न का आंसर ढूंढा आप लोगों के लिए, और ये निकाला कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं। और एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उसकी योजना बनानी पड़ती है। तो आपके लिए हम योजना लेके आए कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किसको पढ़ना है। महत्वपूर्ण यही है। इसीलिए इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो इसी पे आएगा कि भूगोल प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड जो भूगोल वाला पार्ट था उसके जो 150 प्रश्न आए हैं, 50 और 100, उन दोनों प्रश्नों के अंदर जो है आपको कितने प्रश्न देखने को मिले हैं, किस टॉपिक से, आर्ट एंड कल्चर से कितने आए हैं, भूगोल वाले पोर्शन से कितने आए हैं, राजस्थान के भूगोल से कितने आए हैं, इन सब का पूरा विश्लेषण पूरी सीरीज लेके आएंगे। तो ये अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि 2022 का पेपर कैसा रहा। प्रश्न आधारित विशेष विश्लेषण लेके आए हम 2022 वाला जो पेपर हो चुका है, और उसके साथ ही हम सिलेबस का वीडियो भी लेके आएंगे ताकि आपको पता चले कि क्या क्या सिलेबस में है और हमें क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो ये जो वीडियो था, निश्चित रूप से अगर आप 12वीं पास है, विशेषकर विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान में, तो आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। और अगर कोई साथी आपके इसी विषय से है तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।